लोग चिंता में पड़े हैं कि क्या होगा, और इसी चिंता को लेकर लोग जो है स्ट्रेसफुली जिंदगी जो है व्यतीत कर रहे हैं अपने अपने घरों पर बैठकर। रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। पहला सवाल है जिस प्रकार से अहम सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 बार जिस प्रकार से कहा था कि देश को संबोधित करते हुए कि आपने तमाम पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स को जो है सम्मान देने के लिए तालियां बजानी, उसके बाद 9 मिनट तक आपने दीप बजाना। इन एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट है ये बताइए। जब आप कोई भी इतनी बड़ी लड़ाई देश लड़ने जा रहा है, कल मुझे मेरे फ्रेंड की कॉल आई। वो कहता है कि जब से लॉकडाउन जो एक्सटेंड किया गया है 3 मई तक, तो मेरी मदर जो है वो रात को उठ जाती हैं, सोती नहीं हैं, ये सोच कर कि क्या होगा। और तमाम वो तो मेरे दोस्त ने फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बता दी। ऐसे कई लोग होंगे जो हमें मालूम नहीं है, उन लोगों को क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब, ये बताइए, बड़ा अहम प्रश्न है। या कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो जैसे मैं जो अभी आपको एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसे आप कभी भी दिन में कहीं भी इवन की ड्राइव करते हुए भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम बोलते हैं, जिसमें आप नाक से जोर से अपना सांस अंदर भरते हैं पेट तक जी। और फिर उस सांस को 3 सेकंड तक रोकते हैं पेट में। पेट फूलना चाहिए आपका, और फिर उसको मुंह के रास्ते बाहर निकालते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान जम्मू और मैं हूं विमल मेहरा। ये इंटरव्यू बहुत ही खास है क्योंकि लॉकडाउन है और कोरोना वायरस का प्रभाव पूरे भारतवर्ष में है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। और लॉकडाउन के चलते, क्योंकि दूसरा फेज जो है लॉकडाउन का 2.0 जो है शुरू हो चुका है, 3 मई तक ये रहेगा। लोग चिंता में पड़े हैं कि क्या होगा, और इसी चिंता को लेकर लोग जो है स्ट्रेसफुली जिंदगी जो है व्यतीत कर रहे हैं अपने अपने घरों पर बैठकर। और इस सब पर चर्चा करेंगे हम डॉक्टर निखिल गुप्ता जी हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं एंड थेरेपिस्ट भी हैं। बातचीत करेंगे और कैसे बचा जाए स्ट्रेसफुल जिंदगी से, और जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, इन सब पर डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और एक अहम सवाल, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं जरूर शेयर कीजिएगा। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधित पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा था कि आपने जो है तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं, वो जवान जो इस वक्त कोरोना वायरस की जंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनको सम्मान देने के लिए तालियां थालियां बजानी है। और उसके बाद जब दूसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश को संबोधित करते हुए कहा कि अपने अपने घरों पर रात को 9 बजे 9 मिनट तक आपने जो है दीप जलाने हैं, तो क्या इंपैक्ट, इन एक्टिविटीज का क्या इंपैक्ट है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल यही आपका रहेगा। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर, मेरा पहला सवाल है जिस प्रकार से अहम सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 बार जिस प्रकार से कहा था कि देश को संबोधित करते हुए कि आपने तमाम पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स को जो है सम्मान देने के लिए तालियां बजानी, उसके बाद 9 मिनट तक आपने दीप बजाना। इन एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट है ये बताइए। जब आप कोई भी इतनी बड़ी लड़ाई देश लड़ने जा रहा है, तो ये टीम वर्क में किया जा सकता है। लोगों को कहीं ना कहीं उस वक्त जागरूक करने की बड़ी ज़रूरत थी, मोटिवेट करने की ज़रूरत थी। लोगों को एक इमोशनल कनेक्टेडनेस, जिससे कि लोग एक टीम में आ सकें, जागरूक हो सकें, एक विश्वास आ सके कि नहीं, हम इससे लड़ लेंगे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं काफ़ी हद तक हमें मोटिवेट होने में हेल्प करती हैं। एक मेरा पर्सनल सवाल है, कल मुझे मेरे फ्रेंड की कॉल आई। वो कहता है कि जब से लॉकडाउन जो एक्सटेंड किया गया है 3 मई तक, तो मेरी मदर जो है वो
रात को उठ जाती हैं, सोती नहीं हैं, ये सोच कर के क्या होगा, और तमाम वो तो मेरे दोस्त ने फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बता दी। ऐसे कई लोग होंगे जो हमें मालूम नहीं है, उन लोगों को क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब, ये बताइए, बड़ा अहम प्रश्न है। बिमल जी, ये बिल्कुल आपका सही कहना है। ये कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं स्लीप को लेके। एप्रीहेंशन जो एक लोगों में है कि सुबह क्या होगा, कल क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, लॉकडाउन कब खुलेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये जो डर है, डर एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं आपको नींद के मैकेनिज्म के बारे में बताऊं सिंपल भाषा में जो हमारे लोग समझ पाएंगे, हम जबरदस्ती से सो नहीं सकते। हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है। अगर आप एक स्विच गिन लीजिए तो हमारे ब्रेन में एक स्विच होता है। वो स्विच जब ऑफ होता है तो हम अपने आप सोते हैं। तो दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जब आपका माइंड काम होता है तो आप अपने आप सोते हैं। तो मैं वही डिजिटल हाइजीन की बात कर रहा था। अगर हम रात को 12 बजे 1 बजे तक स्क्रीन का एक्सपोजर लेंगे तो हमारे माइंड को सिग्नल जाते रहता है कि कहीं ना कभी अभी दिन है। तो आपके माइंड को काम होने में टाइम लगता है। तो मैं कहूँगा कि आप सोने से तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले आप स्क्रीन एक्सपोजर मत लीजिए। थोड़ी सी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज डेफिनेटली आप अडॉप्ट कीजिए। मेडिटेशन तो डिपेंड करता है कि आपका मेडिटेटिव क्वालिटी कितना है, आप शुरू में उसमें कितना इंट्रोड्यूस हुए हैं। बट सिंपल कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सिंपल मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस सोने से पहले कुछ करके बताएंगे, मतलब कि क्या करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि ये बहुत ही अहम होता जा रहा है। लॉकडाउन स्ट्रेसफुल होता जा रहा है। तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर शासित प्रदेश के लोग चिंतित हैं, और हमें कुछ लोग भारत के भी देख रहे होंगे, वो भी चिंतित हैं। तो इस चीज को जिस प्रकार से आपने कहा, तमाम चीजें बताई, तो वो थोड़ा सा हमें दर्शकों को ब्रीफ में बताइए। पहले तो मैं आपको 4 चीजें वापस से रिपीट कराऊंगा जो मैंने आपको कही थी। अच्छा रूटीन रखना है, रूटीन को नहीं तोड़ना है। डाइट, एक्सरसाइज, डिजिटल हाइजीन आपने मेंटेन करना है, स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करना है। दूसरा, कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो जैसे मैं जो अभी आपको एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसे आप कभी भी दिन में कहीं भी इवन की ड्राइव करते हुए भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम बोलते हैं, जिसमें आप नाक से जोर से अपना सांस अंदर भरते हैं पेट तक जी, और फिर उस सांस को 3 सेकंड तक रोकते हैं पेट में। पेट फूलना चाहिए आपका, और फिर उसको मुंह के रास्ते बाहर निकालते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा जो कम्प्लेक्स तरीका नहीं, एक बहुत सिंपल सा तरीका है ब्रीदिंग एक्सरसाइज का। नाक से सांस को अंदर लेना है आपने पेट तक, पेट में 3 सेकंड तक रोकना है, मुंह से बाहर छोड़ना है, ना कि नाक से। तो एक बार मैं आपको फिर से अपनी बता देता हूँ कि आपने ये एक्सरसाइज कैसे करनी है। आपने नाक से सांस लेनी है और 3 सेकंड तक आपने पेट पे रखनी है और मुंह से उस हवा को निकालना है। ध्यान से सुनिएगा डॉक्टर साहब, और बताइए। ये आप ऐसा आप दिन में एक बार में 20 से 25 बार, दिन में 2 से 3 बार जब अपनी ज़रूरत वश कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल है और काफ़ी रिलैक्सिंग है। आप करके देखिए, आप बहुत अच्छा आपको इससे महसूस होगा। थोड़ा सा ये जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, जो ब्रीदिंग पैटर्न जिसमें हमारा सांस तेज हो जाती है जो कुछ तरह से, उसमें काफ़ी मदद करता है। दूसरा है जो चिंता का विषय है। तो क्योंकि आजकल हम काम पे नहीं जा रहे हैं, तो घर पे रहते हैं, तो हमेशा वरी करते रहते हैं, फ्यूचर को लेके क्या होगा, फ्यूचर को लेके क्या होगा। तो इसमें आप एक वरी टाइम रख सकते हैं। एक दिन का आप टाइम जो है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं अलग से, जिस टाइम पे आप वरी करेंगे। दूसरा, आप अपने थॉट्स को जर्नल कर सकते हैं। एक नोटबुक रख सकते हैं, एक डायरी रख सकते हैं। जिस तरह से आपको थॉट्स आ रहे हैं तो उसको लिखते हैं जब आप, तो वो रीप्रोसेस होता है। जब वो आपके माइंड में रीप्रोसेस होता है तो आप उससे थोड़ा सा जो है डिसएसोसिएशन जो है थॉट से फील करते हैं, तो आपको बेहतर लगता है। इसके अलावा आप कुछ और तरीके हैं, जैसे घर में बच्चे हैं तो बच्चों में क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं डोगरी भाषा में कहूँ तो अगर हम जो बचपन में बुगनी नहीं इस्तेमाल करते थे जिसमें बच्चे कॉइन्स डालते थे, तो आप बच्चे को बुगनी दे सकते हो। क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा, ये लड़ाई सिर्फ हम यंगस्टर्स नहीं लड़ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, हमारे बच्चे हैं जो इस तरह की जंग को देख रहे हैं, और उनके फ्यूचर का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो इस पे डिपेंड करेगा कि घर में बड़ों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इस आपदा के प्रति।
तो आप घर में एक वरी बॉक्स रख सकते हैं बच्चों के पास, जिसमें बच्चा छोटी सी जो उसको वरी होती है, स्कूल को लेके है, स्कूल नहीं जा पा रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, फ्रेंड से नहीं मिल पाता है, टीचर से नहीं मिल पा रहा है फिजिकली, तो उस वरी को एक पेपर में लिख के तो वो उसमें वो इकट्ठा करता रहे और वो उसको कहिए कि ये वरी जो है आपकी लॉक हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी चिंताओं को, ये कुछ साइकोलॉजिकल तरीके हैं जिससे फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा दूर रखा जा सकता है। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि हमें माइंडफुल लिविंग को अपनाना पड़ेगा। तो माइंडफुल लिविंग क्या है, माइंडफुलनेस में हम क्या कहते हैं, तो जो मैं कहीं ना कहीं बातों से आपको कहना चाह रहा था कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में सीखना पड़ेगा। ना तो रहना है, ना तो हमें पीछे का सोचना है, ना ही हमें फ्यूचर को लेकर ज़्यादा वरी करनी है। तो हम माइंडफुल थेरेपी में कैसे, किस तरह से आगे चलते हैं, तो हम जब सुबह उठ रहे हैं तो हमें शुक्रगुजार होना है ऊपर वाले का कि हम उठे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारे घर के जो लोग हैं वो पास में हैं, हमारे पास खाने के लिए थाली में भोजन है, बाहर सूरज है, घर में पीने के लिए पानी है, सर के ऊपर छत है। तो जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल होते हैं ना, तो हमें पता, हम सेल्फ के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करते हैं और हमें पता लगता है कि ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। हाँ, तो इसको इसी पॉजिटिव एनर्जी से जो है हराया जा सकता है। जैसे मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं ऐसा बहुत आ रहा है कि ये जो पेंडेमिक है इससे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या अदर उनके अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, उनके इलनेसेस के रेट्स बढ़ जाएंगे। ये मैं एज ए साइकेट्रिस्ट और एज ए कंसल्टेंट इन साइकेट्री मैं अगर आपसे कहना चाहूँ, ये कहना जल्दबाजी होगी कि इसके कितने रेट्स बढ़ जाएंगे या किस तरह से ये आएगा बाद में रिफ्लेक्ट होगा। अभी तो हम इसको ऐसे ही लेंगे, ये एक एडजस्टमेंट इशू है जो स्ट्रेसफुल है, जिसमें आइसोलेशन के इश्यूज आ रहे हैं, लोनलीनेस के इश्यूज आ रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि ये डिप्रेशन में तब्दील होगा या पीटीएसडी में तब्दील होगा, उस पर कि ये लड़ाई हमारी कब तक चलती है और हम इसको कैसे लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हमारा फोकस फ्यूचर को लेके नहीं है, तो हम उन चीज़ों पे नहीं सोचेंगे। हमें ये देखना है कि अगर हम इस एडजस्टमेंट को, इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को जो कि अच्छे ऑप्टिमिस्टिक तरीके से लें, उसको फाइट करें, अपने कोपिंग स्किल्स को अच्छा रखें, प्रेजेंट मोमेंट में जीते रहें, दिन की छोटी छोटी चीज़ों को एक्नॉलेज करें और ठीक से करें। जैसे दिन में 10 गिलास पानी पीना, खुद को रिलैक्स रखना, कुछ भी आप एक्सरसाइज ले सकते हैं जो आपको रिलैक्स, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं, कुछ लोगों के लिए किताब पढ़ना बहुत सूदिंग होता है, वो किताब पढ़ सकते हैं। कईयों के लिए म्यूजिक सुनना बहुत सूदिंग है, वो उसमें जा सकते हैं। तो इस तरह से दिन के तौर पर अगर हम इस घड़ी को लेंगे और हम अगर ये जो इसका स्ट्रेस का नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे माइंड पे, इसको हम कहीं अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो डेफिनेटली हम अच्छे से इस आपदा से लड़ते हुए निकल जाएंगे। चलिए डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या संदेश रहेगा तमाम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, भारत के विभिन्न राज्यों से भी हमें देख रहे हैं, क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश मेरे प्रदेश के लोगों के लिए यही है कि हमें फ्यूचर में नहीं रहना है, ना ही हमें पास्ट के बारे में सोचना। हम दिन के हिसाब से इसको रहें, एक एक दिन का हिसाब, क्योंकि हमें ये याद रखना होगा, अगर हम जिएंगे तो लड़ेंगे। बिल्कुल, इस चीज़ पे हम बाद में गौर करेंगे कि हमने क्या खोया और क्या पाया जी। तो ये बहुत जरूरी है, अगर हम जिएंगे तो लड़ेंगे, तो सबसे पहले हमें स्मार्टली एक्ट करना है, और क्या खोया क्या पाया इसको हम बाद में सोचेंगे। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग एक नॉर्म है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने पर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल आप एडमिनिस्ट्रेटिव की गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, बट इमोशनल डिस्टेंसिंग को नहीं, इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं होना चाहिए। इमोशनली कनेक्टेड रहिए अपने मोहल्ले वालों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, ना कि इमोशनल डिस्टेंसिंग। चलिए शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरती से अंत में जाते जाते इन्होंने कहा कि आपने प्रशासन के जो गाइडलाइन है उसे मद्देनजर रखते हुए आपने जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, लेकिन इमोशनल डिस्टेंस आप मेंटेन मत कीजिए, क्योंकि आपके घर के आसपास से जितने भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें, जो गरीब हैं, उन्हें राशन दीजिए, उन्हें खाना दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बात कही थी। और अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ जो है आप व्हाट्सएप पे बात कीजिए, आप कॉल करके सबसे जो है राब्ता रखिए, क्योंकि इस आपदा की घड़ी में तमाम लोग जो है इस परेशानी से गुजर रहे हैं कि क्या होगा। तो इसी सब पे बातचीत की हमने डॉक्टर साहब से, निखिल गुप्ता जी से, जो कि साइकेट्रिस्ट है। उन्होंने तमाम
बड़े ही आसान और नॉर्मल शब्दों में बताया कि क्या कुछ करना चाहिए। तो तमाम इस जुड़े कोरोना वायरस से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए सावधान चमू। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सुरभि शुक्ला है और आप देख रहे हैं सावधान जम्मू। विमल मेहरा जी बहुत ही मेहनत के साथ आप तक ये जो स्टोरीज़ पहुंचाते हैं और जिस तरीके से आप उनको प्यार दे रहे हैं, प्लीज़ ऐसे ही प्यार बांटते रहिए, उनको देते रहिए इस चैनल को। और प्लीज़ जो भी स्टोरीज़ देखें, कुछ भी देखें, उसको शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही अपना प्यार इस चैनल को देते रहें। थैंक यू। अब आप भी बन सकते हैं हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर। कोई भी हो खबर, बस हमारे व्हाट्सएप पे रखिए नजर। नंबर 9796959423।